सोचो, एक ऐसा समय था जब पानी पीने लायक होता था, जमीन से भी ज्यादा साफ। नदियां और झीलें इतनी साफ थीं कि आप अपनी परछाई देख सकते थे। वो जमाना था जहां फैक्ट्रीज और मशीन्स का शोर नहीं था। लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर रहते थे। नदियां बिल्कुल शीशे की तरह साफ होती थीं और उनका पानी इतना साफ था कि उसे सीधे पी सकते थे। उनका पानी कुदरत की पवित्रता दिखाता था। यह पानी जीवन का स्रोत था जो हर जीव को ताजगी और ऊर्जा देता था। हवा में ताजगी होती थी और हर सांस में एक नई ऊर्जा का एहसास होता था। जंगली फूलों की खुशबू और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती थी। यह खुशबू मन को शांति और सुकून देती थी। उस समय कुदरत की शांति कोई लग्जरी नहीं थी, बल्कि जीने का तरीका थी। हर कोई प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता था। हमारे पूर्वज नेचर के साथ मिलजुल कर रहते थे और उनकी जीवन शैली पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थी। उनकी जिंदगी नेचर के हिसाब से चलती थी। वे जानते थे कि प्रकृति का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें इकोसिस्टम का बैलेंस पता था और वो अर्थ की इज्जत करते थे। वे जानते थे कि धरती को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। उस समय पानी का साफ होना दिखाता था कि इंसान और कुदरत साथ साथ कैसे रहते थे। नदियां और झरने इतने साफ थे कि उनमें मछलियां और अन्य जलीय जीव स्वतंत्र रूप से रहते थे। लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए इन्हीं जल स्रोतों पर निर्भर थे और वे इनका सम्मान करते थे। न कोई ऊंची ऊंची फैक्ट्रीज थीं जो जहरीला धुआं उगलती थीं, न ही कोई बड़े बड़े उद्योग जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते थे। उस समय का जीवन सरल और प्राकृतिक था। न ही फैले हुए शहर जो कूड़े के ढेर बनाते थे। शहरों की जगह छोटे छोटे गांव होते थे जहां लोग मिलजुल कर रहते थे और अपने कूड़े को खुद ही निपटाते थे। आबादी कम थी, एनवायरनमेंट पर उनका असर भी कम था। लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे और उनकी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल थी। उनकी जिंदगी सरल थी, जरूरतें कम थीं। वे अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते थे और अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे। वो कुदरत से उतना ही लेते थे जितनी उन्हें जरूरत होती थी, आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर। उनकी खेती और जल संग्रहण की विधियां भी स्थायी थीं। उनके घर नेचुरल चीजों से बने होते थे जो एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते थे। मिट्टी, लकड़ी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके वे अपने घर बनाते थे। कूड़ा बहुत कम होता था और जो होता भी था वो खुद ब खुद मिट्टी में मिल जाता था, उसे और उपजाऊ बनाता था। इस प्रकार उनका जीवन चक्र पूरी तरह से प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल था। आज के समय में देखो तो फर्क साफ दिखाई देता है और डरावना भी है। हमारा कभी साफ सुथरा प्लैनेट अब फैक्ट्रीज और लापरवाही का शिकार है। जो हवा हम लेते हैं वो प्रदूषित है। हमारी नदियां और समुद्र प्लास्टिक और फैक्ट्री के कचरे से भरे पड़े हैं। तरक्की की भूख ने हमें बहुत महंगा साबित किया है। हमने धरती के रिसोर्सेज को लूटा है भविष्य की परवाह किए बिना। इसके नतीजे हमारे आसपास हैं: क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी और कई प्रजातियों का विलुप्त होना। अब चुप रहने का समय नहीं है। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अपने कार्यों से बदलाव लाना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने प्लैनेट की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। हमें अभी से एक्टिंग करनी होगी, अकेले और साथ मिलकर, ताकि हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकें। ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है, जैसे कि पेड़ लगाना, कचरा साफ करना और रिसाइकलिंग करना। अपने प्लैनेट को हुए नुकसान को कम करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें सस्टेनेबल तरीके अपनाने होंगे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का उपयोग करना और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना। कार्बन फुटप्रिंट कम करना होगा ताकि हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकें और क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। और सर्कुलर इकोनॉमी अपनानी होगी जो कचरे को कम करे। हमें रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। आइए हम अपने प्लैनेट के अच्छे रखवाले बने। हमें अपने समुदायों में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्टिविटीज में भाग लेना चाहिए।
आने वाली पीढ़ियों को नेचर का सम्मान और ख्याल रखना सिखाएं। बच्चों को प्रकृति के महत्व के बारे में सिखाना और उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज में शामिल करना बहुत जरूरी है। अभी एक्टिंग करने का समय है, इससे पहले कि नुकसान की भरपाई करना नामुमकिन हो जाए। समय तेजी से बीत रहा है और हमें तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। हमें याद रखना होगा कि हम नेचर से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका हिस्सा है। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने आप को भी बेहतर समझ पाते हैं। हमारा भविष्य हमारे प्लैनेट के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने प्लैनेट का ख्याल रखेंगे तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।